माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं आपका मोहन सर। मेरे चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए, आज आपके लिए मैं वर्गमूल लेसन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इन प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा। ये वीडियो आप तक जाएगी, आप इसका लाभ लें। तो सबसे पहले मैथ में जो जरूरी होता है, क्वेश्चन को समझना। जब आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें जहां भी, जिस स्तर पर भी, चाहे कंपटीशन में बैठे हों, चाहे बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट हों, मैथ का जब भी कोई सवाल आता है, प्रश्न आता है, उसको 2 बार 3 बार पढ़िए और उसमें देखिए कि क्या वो पूछ रहा है। कभी भी मैथ के प्रश्नों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बार बार अंक बदल जाएंगे। आपका सिस्टम जो है वो सीखने का होना चाहिए। जब आप सीखेंगे तो कोई भी अंक बदल के किसी भी टाइप का प्रश्न रहेगा तो निश्चित है सॉल्व कर लेंगे। मैं बार बार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको आगाह करता हूं कि जब भी आप मैथ के प्रश्न लगाइए तो उसको कई बार पढ़िए। पढ़ने के बाद जब क्लियर कंसेप्ट होगा कि क्या पूछा जा रहा है तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। आइए देखिए, मैं एक प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। यह प्रश्न यह है कि यदि कणी में 256 भागा कणी में यक्स है बराबर 1/3 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कणी में 256 बटा कणी में यक्स। ये भागी का हम ऐसे बटा करके बना लेंगे, बटा बराबर 1/3। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि इधर में जहां पर हमारा यक्स है वह कणी में है, तो हम दोनों पक्षों का यदि वर्ग कर देते हैं तो मान में कोई अंतर भी नहीं आएगा और आसानी से इधर की कणी हट जाएगी। तो वर्ग करने से दोनों पक्षों में समान क्रिया मैं कर रहा हूं, तो इधर में हम जब वर्ग कर रहे हैं तो कणी में 256 है, वर्ग करने पर यह कणी हट जाएगी, यह 256 हो जाएगा। और नीचे कणी में यक्स है, जब इसका हम वर्ग करेंगे तो इसकी कणी हट जाएगी, यह सिर्फ यक्स बचेगा। इधर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिर्यक गुणा करते हैं। यक्स का 1 में गुणा होगा तो यक्स हो जाएगा और 9 का 256 में गुणा कर देंगे, 9 गुणे 256 कर लेंगे। तो 9 का 256 में गुणा करिए, 9 छके 54 का 4 और 9 पचे 45 और हासिल 5 आया है तो 45 और 5 50 और 9 दूना 18 और हासिल 5 आया है तो 18 5 23, अर्थात यक्स का मान 2304 हुआ। तो ये यक्स ऐसे आप निकाल लेंगे तो ऐसे मान निकल जाता है। फिर अन्य प्रश्न भी हैं, उनको भी मैं बता रहा हूं, देखिए कैसे। देखिए ऐसे भी प्रश्न आते हैं। यक्स बटा 144 बराबर 5/12। 144 से ये पूरा कणी में है, तो अब आप क्या करेंगे, ऐसे ही नियम लगाएंगे। यक्स का मान निकालना है तो जैसे बताया हूं वैसे ही नियम लगाइए। इधर जिसका मान हमें निकालना है वह कणी में है, देखिए यक्स कणी में है और 144 भी कणी में है। इधर कणी नहीं है, इधर 5/12 है। तो यक्स का मान निकालने के लिए हम जो कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। देखिए वर्ग कर दिया तो आपको मैं बता चुका हूं कि जब
कोई अंक कड़ी में रहता है, उसका वर्ग करते हैं तो कड़ी हट जाती है। जब हम वर्ग करेंगे तो कड़ी इधर का हट जाएगा, x बटे 144 हो जाएगा। इधर जब हम वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। ये नीचे का नीचे इक्वल है, कैंसिल हो गया, x बराबर 25। तो ऐसे जो भी कहानी में प्रश्न दिए जाए, आप इन नियमों का प्रयोग करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और मैथ का और x का मान निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया है, बड़ी अच्छी बात है। अगली वीडियो फिर मैं इन्हीं प्रश्नों को लेकर आऊंगा, इसी टाइप के प्रश्नों को, जो आपके लिए काफी उपयोगी होगा।